व्यास टेक्निकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज दिया जाए या चार्ज लिया जाए, या तो उस पे चार्ज को देंगे या फिर लेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज देना है, चार्ज लेना है, इसका क्या मतलब होता है। तो अगर आप किसी बॉडी पे चार्ज देते हो, किसी कंडक्टर पे, चालक पे, तो वो चार्ज, अगर मान लीजिए हमने बोला कि किसी गिवन चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमने इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला है। और अगर किसी कंडक्टर पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब अगर हमारे पास ये चार्ज देखें तो इसमें अगर हम ये कहें कि मास किसका ज्यादा होगा या मास किसका कम होगा। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर को हमने क्या चार्ज दिया है, तो उसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा या फिर मास डिक्रीज होगा या फिर रिमेन सेम रहेगा या मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज दें तो इसका मतलब है कि चार्ज देने का मतलब कि हमने उसको पॉजिटिव दिया है या निगेटिव दिया है, ये कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, इसका मतलब है कि अगर हमने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो उसका जो हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, लाखों में हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकले। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। भले ही वो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर ऐसे ही 1 लाख 2 लाख इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो वो मास कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कंडक्टर का मास डिक्रीज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो किसी भी कंडक्टर का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। तो अगर हमें पूछा गया है कि कंडक्टर चार्ज गिवन, एक कंडक्टर को चार्ज दिया गया है, इसका मतलब उसका मास इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि हमने कौन सा चार्ज दिया है। अगर